नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस शानदार प्रोग्राम में आज के इस मोटिवेशन सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के बीच में इस तरह से आके ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हमें भी मौका मिला है कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन आके हम अपनी सक्सेस के बारे में बात करें या हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं फॉरएवर के इस शानदार प्लेटफॉर्म में। तो इसमें हम बात कर सकते हैं इस तरह से मिलके, और मैं बहुत आज एक्साइटेड हूँ। और मेरे को आज ये कंपनी ने मौका दिया है कि मैं आप सब लोगों से फॉरएवर के बारे में डिस्कस करूं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज लगभग हम 1 घंटे साथ रहने वाले हैं, और इस पे मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा FLP इंडिया की होल मैनेजमेंट का, जिसमें हमारी कंपनी की जो खास शख्सियत हैं और इवन पूरा का पूरा स्टाफ जो है दिन रात हमें बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है और हमारी खुशियों के लिए, हमारी कामयाबी के लिए काम कर रहा है, जिसमें निकिता मैडम हैं और हरी सिंगला जी हैं, विकास हैं, आकाश जी हैं, स्मिता जी हैं, हेतल मैम हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया का स्टाफ, एक पर्सन दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं इस सिस्टम में आके। और दोस्तों, आज हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि हम प्लेटफॉर्म जो हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है, तो फॉरएवर की जो पावर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कितना ये शानदार मौका है और हम लोग इसमें कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो जैसे कि फॉरएवर के बारे में बताया जाता है कि ये एक आम आदमी को खास आदमी बनाने वाला प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वो ये हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया में ग्रो करती जा रही है, और इस इंडस्ट्री के साथ आप अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा आप भी ग्रो कर सकते हैं। और आज हम कुछ सुनी सुनाई बातों के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम प्रॉपर सर्वेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये जो इंडस्ट्री है इसमें आज हमें आना चाहिए। तो नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसने मेरी भी लाइफ चेंज करके रख दी है। और ये बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे जो पता लगा इस इंडस्ट्री में आके कि इसमें पैसिव इनकम मिलती है, आपको इसमें टाइम फ्रीडम मिलती है अपनी फैमिली के लिए, और आप समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको इसमें खुशियां मिलती हैं, आपको इसमें पैसा मिलता है और बहुत कुछ मिलता है। और देखिए दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म में मैंने बहुत कुछ बताया, पर जैसे कि आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, तो ये मौका भी मुझे कंपनी की तरफ से ही मिला है। और ये जो मौका मुझे आज मिला है ये आपको भी आने वाले टाइम में मिलेगा, जब आप जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में बता पाएंगे कि आपने यहाँ पे क्या पाया और कितना शानदार ये बिजनेस आपका रहा है। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री को पहले कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था, या लोग ये समझते थे कि ये सामान बेचने वाला काम होता है, या कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ मेंबर बनाने का सिस्टम होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट मैं ये मानता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका चुनाव बेस्ट होना चाहिए। जैसे कि नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाते हैं और उसमें आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हो जाते हैं, जिससे जो आपको मिलना चाहिए, जो आप सोच के आते हैं, वो नहीं मिलता है। और दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए इंडिया में बहुत कुछ होना शुरू हो गया है। अगर मैं बात करूं 2016 में
इंडिया के अंदर कुछ नए रूल रेगुलेशंस आए हैं जिसमें नेटवर्क इंडस्ट्री को कुछ रेगुलाइज कर दिया गया है और इसके कुछ ऐसी चीजें इसमें डाल दी गई हैं कि इसको आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बेस्ट कंपनी कौन सी है। और ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में KPMG और अपना फिक्की, इन्होंने भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की हैं जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में सन 2025 में हमारा जो इंडिया का इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ये ग्रो करने वाला है। और अभी की अगर हम बात करें तो नेटवर्क इंडस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोर्सेज भी आ गए हैं जैसे कि BNET, MNET और MBA नेट। तो आज लोग कोर्सेज करके नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हैं जिससे कि आपको एक बेहतर जीवन जी पाएं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे एक बॉडी है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और ये भी नेटवर्क इंडस्ट्री को काफ़ी वॉच कर रही है और ये कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सच हैं। और अगर आप बात करें इंडिया में नेटवर्क इंडस्ट्री के साइज की, तो आज की डेट में लगभग 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये इंडिया में पहुंच चुकी है। और अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो आप सबको मालूम ही होगा, हम लगभग 135 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल इसमें नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो कहाँ पे हो रहा है, तो दोस्तों वर्ल्ड की जो सबसे नंबर 1 कंट्री है जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो अमेरिका में हो रहा है आज की डेट में। और अभी वहाँ का जो डाटा मैंने चेक किया तो लगभग 2,15,000 करोड़ की सालाना टर्नओवर के ऊपर जो नेटवर्क इंडस्ट्री USA में पहुंच चुकी है। तो आप मान सकते हैं कि अगर इस इंडस्ट्री में USA सबसे नंबर 1 पे है तो हमारे यहाँ पे भी वो सब कुछ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। और USA की अगर आबादी की बात करें तो लगभग वहाँ 32 करोड़ लोग हैं। तो 32 करोड़ लोग अगर 2,15,000 करोड़ की टर्नओवर कर सकते हैं तो आप सोचिए कि हम इंडिया में क्या कर सकते हैं। इसी तरह IDSA ने एक और चीज बहुत ही शानदार बताई कि इंडिया में आने वाले 2 सालों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनके आने वाले हैं जो इस कंपनी में काम करेंगे, इन कंपनीज में काम करेंगे और अपना फ्यूचर और अपना कैरियर बनाएंगे। और ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हैं। और भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि नेटवर्क इंडस्ट्री में इन 2 करोड़ लोगों में से 60% लोग जो हैं वो हमारे इंडिया की लेडीज होंगी। तो हमारे इस प्रोग्राम को जितनी भी लेडीज सुन रही हैं तो उनके लिए मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि आप सबके लिए, आप सभी लेडीज के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है। और फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में दोनों मिलके काम कर सकते हैं। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और यह बेस्ट टाइमिंग है इस इंडस्ट्री में आने का, इसमें काम करने का और आगे बढ़ने का। तो मेरे को एक बात याद आ रही है, कुछ साल पहले बिल गेट्स से किसी ने उनका इंटरव्यू लिया और उनके इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपकी सक्सेस का क्या राज है। तो बिल गेट्स ने उनको बताया कि 3 चीजें हमेशा आपको देखनी है। सबसे पहली बात कि मेरी जो सक्सेस का सीक्रेट है वो है, सबसे पहली बात राइट टाइम प्लस राइट प्लेस और राइट एक्शन। जो तीनों बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा
सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। तो ये तीनों चीजें मुझे भी अच्छी लगी कि हमें राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे राइट एक्शन लेना जरूरी होता है, तो आपकी कामयाबी पक्की होती है। बट दोस्तों, ज्यादातर देखा गया है इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसका रीजन उनका जो राइट टाइम तो बिल्कुल उनके सामने आ चुका है, बट अगर देखा जाए तो उनका जो चुनाव है, यानी कि जो प्लेस है, राइट प्लेस, वो इस इंडस्ट्री का सही प्लेटफॉर्म नहीं चुन पाते हैं। किसी भी कंपनी को कैसे भी देख लेते हैं, या कुछ लुभावनी चीजें, लिक्विडेटिव प्लान या कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें जाकर कुछ टाइम के बाद जब गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेती है तो उनको बाद में पछतावा होता है कि हमारा जो चुनाव था वो इतना अच्छा नहीं था, और फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा भला भी बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। पर जो कि मैं आपको बताने यहाँ पे आया हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो हमारी कंपनी है, ये आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनीज में से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दोस्तों। और इसमें आने से पहले मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लगभग मेरा ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 21 साल से मेरा इसमें आना हुआ, और थोड़ा सा खट्टा मीठा अनुभव शुरुआती दौर में मेरा भी रहा। उसका कारण यही था कि मेरा प्लेटफॉर्म का चुनाव जो है वो मेरे से सही नहीं हो पाया था। मैंने बहुत बड़े बड़े ड्रीम भी देख लिए, और ये भी चाहा कि मुझे सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, खुशियां चाहिए, और इसके साथ साथ जो बताया जाता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम निकाल पाएंगे और उनको पूरी दुनिया घुमा पाएंगे। तो वो मैंने देखा तो जरूर था, बट मेरा चुनाव कुछ सही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ या अपने दोस्तों की बातें सुनने को मिली दोस्तों। और फिर मैंने ये सोच लिया कि वाकई मेरा जो इस इंडस्ट्री में आने का कदम था वो थोड़ा ठीक नहीं रहा। पर ये मुझे मेरे दिमाग में जरूर आ गया था कि ये इंडस्ट्री इंसान को बहुत आगे लेके जा सकती है। जैसा कि बताया जाता है कि आम आदमी को खास आदमी बनाने वाला ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं भी खास आदमी बनना चाहता था। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे फॉरएवर मिला तो फॉरएवर में मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई, और मेरी सक्सेस देख के आज मेरे परिवार के और मेरे जानकारी के जितने भी लोग हैं, उन्होंने माना है कि मैंने जो अब डिसीजन लिया है इस कंपनी का, जो फॉरएवर लिविंग में काम करने का, और इसमें जो मुझे कामयाबी मिली है, ये बेस्ट डिसीजन है, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है दोस्तों। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि अपनी कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशंस मैंने बनाई हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो एक सेकंड का समय दीजिए, मैं अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करता हूं। तो वेलकम दोस्तों। तो मैं आप स्वागत करता हूं द एलोवेरा कंपनी, यानी कि हमारी कंपनी का जो नाम है, पूरी दुनिया में हमारा नाम द एलोवेरा कंपनी के नाम से जाना जा रहा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो दुनिया भर में जानी जा रही है आज अपने एलोवेरा के प्रोडक्ट्स के उत्पादन, उसकी क्वालिटी की वजह से। तो ये आज हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम वरिंदर सिंह सगू है, और मैं शुरुआत करता हूं पहले अपने बैकग्राउंड से। दोस्तों, मेरा जन्म पंजाब में हुआ, बठिंडा शहर में, और वहाँ एक सिटी है मानसा, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मेरे पिताजी हमारे परिवार के साथ वो दिल्ली आ गए जब मैं 5 साल का था। तो मेरा स्कूल स्टडी जो है वो दिल्ली में हुआ 12th तक, और फिर
मैं 15 साल का था जब से मुझे अपने फैमिली बिजनेस जो हमारा एक स्मॉल स्केल बिजनेस था दिल्ली में, उस पे मुझे अपने पिताजी का साथ देने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की एक राइट आर्म जो मेरी पिताजी की बाजू है वो कट चुकी थी। वो थोड़ा उस तरह से इतने ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पाते थे और थोड़ी-सी उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रह रही थी। तो मैं अपनी स्टडी करते-करते अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया था और उस फिर मुझे अपनी जो बिज़नेस में मुझे ट्रेडिशनल बिज़नेस में अपने पिताजी को साथ देने के लिए वहाँ आना ज़रूरी मैंने समझा। हम 4 भाई हैं, चारों में मैं बड़ा हूँ, तो आप समझ ही पाएँगे कि अगर घर का बिज़नेस हो तो साथ देने के लिए घर के बड़े बच्चे को बोला ही जाता है। तो मैंने उस काम में काफ़ी समय लगाया और विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम उस बिज़नेस में काफ़ी ऊँचाइयों तक पहुँचे और लगभग 15 साल की उम्र में मैंने ये काम अपने स्टडी के साथ-साथ शुरू कर दिया था। तो बहुत ही हार्ड वर्क मैंने अपने पिताजी के साथ उस काम में किया और आहिस्ता-आहिस्ता मेरे पिताजी की तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई और हमारा काम भी जो है वो काफ़ी तरक्कियों पे पहुँचना शुरू हो गया और हमने काफ़ी कुछ इसमें अर्न किया। जैसे हमने अपना घर बनाया, अपना बिज़नेस को भी काफ़ी ग्रो किया और आहिस्ता-आहिस्ता मेरे छोटे ब्रदर भी जो हैं हमारे उस बिज़नेस में आना शुरू हुए और हम सब मिलकर उस बिज़नेस को ग्रो कर रहे थे और ऐसे ही मेरा इंट्रोडक्शन हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से दोस्तों। मेरे एक कस्टमर मेरे पास आते थे जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री इंडिया में आई है जिसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है और आप अपने काम के साथ-साथ इसको कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि मुझे मुझे जो शुरू में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ ज़्यादा जो पैसा कमाने के लिए या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, उसके सपने तो मैंने देखे, पर लगभग 3 साल लग गए। 3 अलग-अलग कंपनीज़ में मुझे काम करने का मौका मिला। पहले जिस कंपनी में मैंने काम किया तो वो बहुत अच्छी कंपनी, जानी-मानी कंपनी पहचानी जाती थी, पर उसके अंदर मुझे अर्निंग वाइज़ इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट समझ नहीं आया और ये लगा कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और मुझे बताया गया कि आपको अपना टाइम, एनर्जी और फ़ोकस और कुछ पैसा भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज़ आई जिसमें ये पैसा तो जल्दी आना दिखा, पर उसमें प्रोडक्ट्स को लेकर अगर देखें तो प्रोडक्ट्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, जिसकी वजह से वो कंपनियाँ कुछ टाइम के बाद आई गई हो गई। और फिर कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ एक कंपनी में कि जिसमें मैनेजमेंट की वजह से वो कंपनी में चैलेंज आए और वो कंपनीज़ जो हैं कुछ टाइम के बाद बंद हो गई। हाँ, मैंने कुछ पैसा ज़रूर बनाया इस इंडस्ट्री में उन 3 सालों में, पर ले दे के इतना अच्छा नहीं लगा कि वो कंपनियाँ चली गई और हम अपने नियर एंड डियर से बात करते हैं या उनको भी इस बिज़नेस में लेके आते हैं, तो उन्होंने फिर बाद में मुझे ये कहना शुरू किया कि आपने हमारा नुकसान कर दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज इंडिया में ऐसी हालत कई लोगों के साथ होती होगी और ये सुनने को बाद में मिलता है कि आपने हमारे पैसे फँसा दिए या कुछ गड़बड़ कर दी। तो दोस्तों गड़बड़ तो हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, पर जैसे कि मैंने बताया था कि हम प्लेटफ़ॉर्म कुछ ऐसा चुन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वो तरक्की नहीं मिल पाती है। हम चाहते तो हैं कि हमारे साथ आने वाले सभी लोग सक्सेसफुल हो जाएँ, पर उस प्लेटफ़ॉर्म की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज देखते हैं कि एक अच्छी कंपनी क्या होती है, जो मैंने फॉरएवर में आके जाना। तो बेसिकली जो मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस रहा, तो उसमें मुझे ये जानने को ज़रूर मिला कि अगर हमें नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तो उस कंपनी के 4 पीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। 4 पीज़ में आते हैं, सबसे पहला पी होता है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। ये 4 पी जो हैं, उस कंपनी के 4 पिलर्स की वजह तरह होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग के 4 पिलर्स होते हैं चारों कोनों में, तो अगर इनमें से कोई भी एक पिलर अगर वीक हुआ, तो उसका चल पाना मुश्किल होता है। तो प्रोफाइल कंपनी का बेस्ट होना चाहिए जिसमें कि कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो
और उसकी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पकड़ अच्छी हो, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, फाइनेंशियल बैकअप कंपनी का अच्छा होना चाहिए, उनकी सोच अच्छी जो होनी चाहिए, वो केयरिंग होने चाहिए, है ना। तो इस तरह का आपको सबसे पहला पी जो है वो प्रोफाइल ऑफ द कंपनी होना चाहिए। दूसरा पी जो है वो होता है प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो ज्यादातर कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें एक बार आपको प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद कोई प्रोडक्ट का नाम भी नहीं लेता है कंपनी में, ठीक है ना। तो वन टाइम के लिए या कंपनी में जुड़ने के लिए आपको प्रोडक्ट लेना होता है, तो ऐसे सिस्टम भी ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं दोस्तों। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, मेरा जो एक्सपीरियंस था कि प्रोडक्ट्स बहुत ही यूनिक होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, रीजनेबल प्राइस वाले होने चाहिए। तो ये चीजें अगर आपको प्रोडक्ट्स में मिलती हैं तो उसके रिपीट ऑर्डर आपको अपने आप आते रहेंगे। आपको बार बार प्रोडक्ट के लिए किसी को पुश नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लोगों की नीड है और आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आ रहे हैं और मार्केट में वो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और अगर कहीं नहीं मिलते हैं तो वो हमेशा लोग यूज करते रहेंगे और एक इंसान से आपको बार बार लगातार इनकम आती रहेगी, उसका प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आता है तीसरा पी, वो होता है कंपनी का प्लान। तो कंपनी का जो प्लान है जिसमें वो अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मार्केट में बहुत सारी लुभावने प्लान आए हुए होते हैं। तो हम ये पहले दो पी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तीसरा जो पी है प्लान, उसको कई लोग देख लेते हैं कि इतने मेंबर जोड़ोगे इतने पैसे आ जाएंगे, है ना। पर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आने वाले लोगों को फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हो, डिस्ट्रीब्यूटर को देख के बनाया गया हो कि कोई अगर इसमें काम करता है नेटवर्क इंडस्ट्री में तो उसको उसके सपने पूरे करने के लिए, उसकी जरूरतें पूरे करने के लिए पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आप अपना टाइम एनर्जी किसी सिस्टम में लगा रहे हैं। तो अगर आपको रिटर्न नहीं आएगा आपकी मेहनत करने के बाद या कम आएगा तो फिर आप उस इंडस्ट्री से बाहर चले जाते हैं। और दोस्तों इन तीनों चीजों के साथ जो चौथा पी है वो होता है प्रोफेशनल टीम सपोर्ट दोस्तों। तो प्रोफेशनल टीम सपोर्ट का होना भी जरूरी है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग, आपको जो ये नया काम है इसको सिखाने का काम कौन लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चारों चीजों को ऑलवेज रिमेंबर रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर पाते हैं दोस्तों। और इसमें से अगर चारों चीजों में से कोई भी एक पी कम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके फिर बहुत बड़े चैलेंज आते हैं, तो उसमें आपको फिर क्या होगा, वही लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ मैं आज जो हमारे शानदार सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसका नाम मुझे 2003 में मिला, इसके बारे में जानने का मौका मिला, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और ये प्लेटफॉर्म के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया मिस्टर टीपीएस बेदी ने, और इस सिस्टम में मुझे जानकारी दी गई और मेरा पहला बिलीफ इस सिस्टम में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक आईडी नंबर लेना होता है अपनी पहचान के लिए, तो वो बहुत ही आसान होता है दोस्तों। और इसके सिस्टम को मैंने जाना, इसकी जो हमारे सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए उस समय सिर्फ एक 5 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता था दोस्तों। और 5 रुपए का वो फॉर्म भर के जब आप इस कंपनी के अंदर मेहनत करते हैं, इस काम को करना सीखते हैं और सब जब आप आगे नेटवर्क बना के टीम बना के काम करते हैं तो इसमें आपको बहुत जबरदस्त रिवार्ड और अवार्ड मिलते हैं। उस समय की मुझे याद है कि एक मंथली अपडेट में इस तरह का एक फोटो आया हुआ था जो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कंपनी के जो ऑनर हैं वो अपनी ग्लोबल टर्नओवर में से भी शेयर जो है वो हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारी कंपनी के टॉप लीडर्स या इसमें काम करने वाले आम और खास सभी लोगों को ये बेनिफिट मिलता है। आपको इसमें मेंबर बनाने से नहीं, कंजप्शन करने से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ आके कंपनी के मार्केटिंग प्लान, इसके अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो बहुत ही शानदार हैं, जिसकी वजह से हमें लोगों के थैंक यू मिलते हैं और लोग हमें ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जानने को मिला। एक्सीलेंट कंपनी की मैनेजमेंट,
इसके बारे में जानने को मिला। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट में आज बहुत कुछ चल रहा है, पर यहाँ फॉरएवर में क्या है, बहुत 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 बेस्ट चीजें हैं जिससे आपका फ्यूचर जो है बिल्कुल सिक्योर है। अब मैं थोड़ा सा ना आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप देख लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो मार्केटिंग प्लान है किसी भी कंपनी का, उसमें क्या हो रहा है, और जो फॉरएवर जो हमारी कंपनी है, फॉरएवर का जो बेस्ट फीचर है हमारे प्लान का, वो क्या है। और मुझे ये भी मालूम पड़ा फॉरएवर में आके कि हमारे जो सीईओ और फाउंडर हैं मिस्टर रेक्स सर, रेक्समोन ने ये एलोवेरा की कंपनी तो बनाई, पर सबसे पहले उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्लान बनाया। तो प्लान पहले आया और उसके साथ एलोवेरा आया। तो मुझे भी पहले सबसे पहले ये प्लान समझ आया कि इसमें 5 रुपए का फॉर्म भर के ज्वाइन होना है, नो कॉस्ट टू ज्वाइन, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस, कोई एनुअल फीस, कोई रिन्यूअल फीस इसमें नहीं देना पड़ता है, और कोई कंपलसरी बाइंग आपको नहीं करना पड़ता है कि आपको इसमें बिजनेस करना है तो पहले ज्वाइनिंग के नाम पे आपको कोई किट लेना है, कोई पैकेज लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस आपको मिल जाता है। अगर आप इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं तो इंडिया से काम करते हुए आप पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया वहां पे आप ये काम करते हैं। और जो हमारे प्लान के बेस्ट फीचर हैं वो हैं इसमें परमानेंट पोजीशन मिलती हैं, कहीं से कोई रिवर्शन नहीं है, कोई डिमोशन नहीं है, और हर महीने आपको अपने जो लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ आपकी टीम में आपसे ज्यादा मेहनती या ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आते हैं और आपसे जल्दी वो अगर इस प्लान में अचीवमेंट लेते हैं तो उनकी कामयाबी से आपको भी कामयाबी मिल जाती है। कभी भी आपकी टीम के लोग आपको सरपास करके ऊपर नहीं जाएंगे, उनकी सक्सेस से आपको भी सक्सेस मिलती है। और ग्लोबल टर्नओवर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपनी करती है, जिसका बेनिफिट आपको इंडिया में काम करके मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं आपसे पहले जितने भी लोग फॉरएवर में आ चुके हैं, इवन ये वाला फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपसे पहले जितने लोग काम कर रहे हैं, या ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है आपकी टीम आपकी डाउनलाइन काम कर रही है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आपकी डाउनलाइन का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी अपलाइन, क्रॉस लाइन और इंडिया के बिजनेस का और वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के बिजनेस का भी आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि कंपनी में हर साल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल टर्नओवर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है जो मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में पूरी दुनिया के और किसी भी कंपनी में ये वाला फीचर नहीं है दोस्तों। इसमें जो बोनस आपको पे किया जाता है वो बोनस आपको एमआरपी माइनस टैक्सेस, और इसको बोला जाता है बीआरपी वैल्यू। बीआरपी वैल्यू पे आपको बोनस दिया जाता है। ये फीचर मुझे पहली बार में बहुत ही अच्छा लग गया था, जिसकी वजह से मैंने इस सिस्टम को चुना और इसमें काम करना शुरू किया। बीआरपी वैल्यू के बारे में मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज करती हैं उसके बारे में ये ग्राफ मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और मैंने इसको कई लोगों को बताया तो उनका विजन क्लियर हो गया। देखिए, एक तरफ हम ले रहे हैं अदर कंपनीज का जो प्लान और एक तरफ हमने रखा है एफएलपी का प्लान। तो अदर कंपनीज के बारे में मैंने ज्यादातर कंपनियों में यही देखा है कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक एमआरपी रखती है और जो भी लोग उसमें प्रोडक्ट लेने आते हैं तो उनको एक डिस्काउंट दिया जाता है। ये कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि वो अपने क्लाइंट्स को मान लीजिए 15 से 30% का डिस्काउंट देती हैं, तो यहाँ पे अगर 30% तक का डिस्काउंट कोई कंपनी दे रही है तो अदर कंपनीज में वो सामान 700 रुपये का हो जाएगा, और जो आपका इसमें बोनस बनेगा या आपको जो कमीशन आएगा तो उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो उस कंपनी में बीवी वैल्यू या पीवी वैल्यू पे होती है। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वैल्यूम
और पीवी का मतलब होता है पॉइंट वॉल्यूम। तो 1000 रुपये का सामान आपको 700 रुपये में मिला और उसकी जो पॉइंट वैल्यू बनती है वो 500 रुपये बनती है। तो अगर आपको कंपनी में 10% का बोनस आना है तो वो लगभग 50 रुपये होगा। यहीं अगर मैं बात करूं फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ एमआरपी से आपको जो डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे बोनस देने के टाइम पे उसका कोई पीवी या बीवी नहीं बनाया जाता है। यहाँ हमारे बीआरपी वैल्यू होती है, जिसको मैंने बताया कि एमआरपी में से टैक्सेस माइनस करके वो वैल्यू बनती है, वो होता है 900 रुपीज। तो आप अदर कंपनीज में कोई काम करेंगे तो आपको 10% जो इस हिसाब से बनता है 50 रुपीज, उतना ही काम अगर आप फॉरएवर के लिए करते हैं तो वहां पे 10% जो है वो 90 रुपीज होता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखिए इसको, अगर आप ज्यादा करके देखेंगे, जब आपका बिजनेस बहुत विशाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टर्नओवर आपकी होनी शुरू हो जाएगी, तो उस समय आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि आपने जो अदर कंपनीज का जो सिस्टम चुना है, वहां पे पता नहीं, मुझे ये मालूम नहीं है कि कंपनियां पीवी बीवी ये सब क्यों बनाती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा पिछले 42 साल से बिल्कुल भी नहीं है, और इसका बेनिफिट, इसका प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपको बीआरपी वैल्यू पे बोनस मिलता है दोस्तों। तो इन सब चीजों को देख के मैंने बहुत बड़े बड़े सपने बनाए और एक पैशन के साथ मैंने ये काम शुरू किया। और मैंने यहाँ आके ये देखा कि फॉरएवर को अगर करना है तो उसके प्रोडक्ट्स को आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने जब प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, समझा, जाना, तो ये भी मैंने देखा कि फॉरएवर में 2cc का बिजनेस करना जरूरी होता है। तो मैंने 1 शॉट में 2cc का बिजनेस किया। और जब, क्योंकि मैंने इसमें फास्ट ट्रैक चुना था, तो मेरी टीम ने भी फास्ट ट्रैक में आना चुना। और उस टाइम थोड़ा सा प्रोडक्ट के प्राइस काफी कम होते थे। 2003 में मैंने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया था, और ये मेरा मेहनत, ये पहली मंथ का जो मेरी मेहनत का पहला चेक, कहते हैं ना पहला प्यार आपको भूलता नहीं है। तो इतनी शानदार कंपनी में इतने जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ काम करके जो मुझे ये पहला चेक आया था 2688 रुपए का, इसको देख के तो मैं गदगद हो गया था। मैं बहुत मेरा, यानी मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हुआ था कि अमेरिकन कंपनी और इतने शानदार प्रोडक्ट से मुझे ये चेक आया। पर जब घर पे दिखाया था तो इतना ज्यादा उनको गुड फीलिंग नहीं आई थी जितना मैं एक्साइटेड हो रहा था। पर दोस्तों, मुझे विजन क्लियर हो चुका था, और मुझे ये भी पता लगा कि जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर रेक्स सर, वो इंडिया आ रहे हैं। और मैंने अगस्त में काम शुरू किया था, और मुझे पता लगा कि दिसंबर में रेक्स सर जो है इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में एक रैली होता था उस प्रोग्राम को करने के लिए, और मुझे पता लगा कि इसमें रिकॉग्निशंस भी होते हैं। तो मैंने एक अपना फर्स्ट गोल इसमें बनाया जो एक मैनेजर लेवल का होता है। तो मैंने उस लेवल के लिए काम करना शुरू किया। मेरी अपलाइन ने सपोर्ट किया, और कंपनी ने भी पूरा सपोर्ट किया। वहां से मुझे प्रोडक्ट मिले, और बराबर सपोर्ट मिली प्रोडक्ट्स की। और इसके अलावा जितने भी चेक्स वगैरह बनते हैं वो टाइम से आने शुरू हुए, और पूरा का पूरा सिस्टम मेरे साथ था। और कुछ चैलेंज भी आए, बट क्योंकि मेरा विजन और रीजन दोनों क्लियर थे, मैंने वो गोल लिया था कि मुझे भी स्टेज के ऊपर आना है, बड़े बड़े चेक्स लेने हैं। इस कंपनी में मैंने मेहनत करना शुरू किया। दिन रात हम लोगों ने अपनी अपलाइन और अपनी टीम के साथ काम करना शुरू किया। और वो दिन आया जब दिसंबर 2003 में मुंबई में प्रोग्राम हुआ 5 स्टार होटल में, और वहाँ रेक्स सर से मेरी मुलाकात हुई। और ये देखिए मेरे फैमिली के सभी मेरे सदस्य कितने हम खुश हैं, क्योंकि मैं नवंबर में मैनेजर बना था। तो वहाँ स्टेज के ऊपर हमें आना हुआ, और रेक्स सर के हाथों से मुझे मैनेजर की पिन मिली, मेरी वाइफ को भी पिन मिली। तो और हम लोग चारों लोग स्टेज पे आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस पैशन के साथ जब आप काम शुरू करते हैं, आपको ये समझ आ जाता है और ये विश्वास हो जाता है कि कंपनी सबसे बेस्ट है। और क्योंकि इन 4 महीनों में, पहले 4 महीनों में मुझे इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली थी, तो मेरा जुनून जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। फिर मैंने अपनी टीम के लोगों को भी ये सिखाना शुरू किया कि इस बिजनेस में आप कैसे सफल होंगे। तो करते करते यहाँ 2005 में मैं सीनियर मैनेजर बना, और कुछ अदर अचीवमेंट्स भी जो हैं वो शानदार अचीवमेंट्स, जैसे कि मैं फॉरएवर में आया था तो मेरी वाइफ जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से पहले कुछ इतनी ज्यादा खुश नहीं थी। और हो सकता है आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो।
क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ ये भी बताया जाता है कि ये काम जो आप करते हैं इसका डिसीजन आप खुद लेते हैं, पर जब आप इसमें कामयाब होते हैं तो आपका सारा परिवार इसको एंजॉय करता है। तो मेरी वाइफ का जो मेरे प्रति जो पुराना एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक चैलेंज भी दिया था कि आप ये सिस्टम में आ तो रहे हैं, पर अगर इसमें सफल ना होके दिखाया तो मैं आपको ज़िंदगी में कभी इस इंडस्ट्री में नहीं काम करने दूँगी। तो दोस्तों वही कारण और रीज़न की वजह से मैं आगे बढ़ता गया और 1 साल में जब हमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम आती है, तो यहाँ मिलेनियर क्लब में आपको नवाजा जाता है और रिकॉग्निशन मिलता है। और 2012 में हम लोग सब सोअरिंग मैनेजर बने, तो ये मौका था जब 2012 में हांगकांग में प्रोग्राम हुआ था, हमने वहाँ जाके और स्टेज के ऊपर इस तरह से देखिए रिकॉग्निशन मिला, रेक्स सर के साथ खड़े होने का मौका मिला सोअरिंग मैनेजर बन के, और इस तरह से फिर हमारा इसके अंदर जो कार प्लान है वो अचीव हुआ लेवल 1, कार प्लान लेवल 2 और कार प्लान लेवल 3। तो अब तक मेरा तकरीबन 5 दफा कार प्लान हो चुका है और ये देखिए शानदार लग्जरी कारें मैं यहाँ से ले चुका हूँ। पहले मैंने सेंट्रोजिंग गाड़ी ली, फिर वर्ना कार में एंजॉय कर चुका हूँ और XUV 500, i20 है ना, और अभी लेटेस्ट मैंने लास्ट ईयर अगस्त में जो न्यू लॉन्च हुआ इंडिया में MG हेक्टर गाड़ी मैंने परचेज की। तो दोस्तों इस तरह का लाइफस्टाइल, इस तरह का यानी आपको फैसिलिटीज जो है वो फॉरएवर लिविंग ही दे सकता है। इतना शानदार प्लेटफॉर्म, दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं पर फॉरएवर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दोस्तों। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है फॉरएवर लिविंग में काम करने का। और दोस्तों इसमें मुझे यहाँ काम करके ट्रेनर बनने का भी मौका मिला। तो ऑल ओवर इंडिया का ही आप देख रहे हैं, एक हमारी ट्रेनर एकेडमी बनी हुई है। जैसे कि मैंने 4 पिलर्स के बारे में बात की थी, उसमें से चौथा जो पिलर है वो है प्रोफेशनल टीम सपोर्ट। तो हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया में हरीश सिंगला जी, निकिता मैम और पूरा स्टाफ हमें सपोर्ट करता है। इसके ट्रेनर्स हम लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो कराने में दूसरे लोगों को भी मदद कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं मैं भी हर साल इसमें पार्टिसिपेट करता हूं और मैं बहुत खुश नसीब समझता हूं अपने आप को कि आज इंडिया के जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं, तो उस टॉप लीडरशिप में से बहुत सारे टॉप लीडर्स जो हैं वो मेरे साथ मेरी टीम में काम कर रहे हैं। और इन 17 सालों में मैंने देखा है कि हमने लगभग 3 लाख लोगों को टच किया है फॉरएवर के द्वारा। पंजाब में सरजीत सिंह नंदा जी, दिल्ली में डॉक्टर अनुज कुमार शरोत और मनदीप कंबोज जी, TPS गुलाटी जी, ये बहुत जबरदस्त लीडर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और वो भी लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। ना सिर्फ मैंने उनको ये बिजनेस करना सिखाया, बल्कि आज जो चीजें टॉप मैनेजमेंट से हमें आगे मिली हैं उनको हमने आगे भी डुप्लीकेट करने में हेल्प किया अपने लोगों को। और ये नवाज मैम हैं जो हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। तो इनके साथ भी मुझे काफ़ी बार मिलने का मौका मिला और इनके अंदर ये समझ सकते हैं कि मुझे अपनी मदर के दर्शन होते हैं हमेशा, और ये मुझे बहुत ब्लेसिंग देती हैं जब भी मिलती हैं। और मैं कहीं पे भी दुनिया में इस कंपनी के द्वारा जाता हूँ तो ये दूर से मुझे पहचान लेते हैं। और 2019 में दोस्तों एक्सेलरेट ट्रेनिंग हुआ इंडिया में पहली बार। तो यहाँ हमें टॉप मैनेजमेंट के साथ एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला 5 स्टार होटल में दिल्ली में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेग सर, उनकी वाइफ नवाज मैम और टॉप लीडरशिप के साथ बैठ के हमने ये ट्रेनिंग अटेंड किया। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और अगर जो बात करें इसमें हमें जो ट्रिप्स मिलते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स और इंटरनेशनल ट्रिप्स, दोस्तों इंडिया में रहते हुए जो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था उसमें मैं अर्निंग तो बहुत अच्छी करना शुरू कर चुका था, पर मैं इतना बिजी रहता था जैसे कि आप मानते होंगे कि बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता है। तो मेरी वाइफ को भी ये शिकायत रहती थी और कहीं ना कहीं फॉरएवर को लेकर उनका डिसीजन इसलिए भी पक्का हुआ मेरी वाइफ का कि इस कंपनी में आपको हर साल
इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रिप्स मिलते हैं जिसमें घूमने के लिए कंपनी आपको भेजती है, और ना सिर्फ आपको भेज देती है बल्कि पूरा स्टाफ, पूरी कंपनी की मैनेजमेंट भी वहाँ पे आपके साथ होती है। तो मेरा पहला टूर जो है वो गोवा में हुआ, और यहाँ देखिए हम लोग बहुत खुश थे, और इन सब लोगों से मैं पहली बार मिला था। बाई एयर जाने का मौका मुझे पहली बार मिला। ये नहीं था कि मैं पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था बाई एयर का, बट कभी टाइम ही नहीं मिला था। और इंटरनेशनल की भी बात करें तो मेरे पासपोर्ट 2 बार बन चुके थे, पर मैं किसी भी कंट्री का वीजा मेरे उसमें नहीं लगा था। ये जो डोमेस्टिक ट्रिप होता है इसमें बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट होता है, और हर साल आपको कंपनी में मनोरंजन भी होता है। और ये ड्रेस कंपटीशन हुआ हमारा, जिसमें लगातार 3 साल मेरी वाइफ को और एक बार मुझे भी बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। ये तो एक नियामतें हैं दोस्तों, ये पैसा भी आ रहा है और साथ में इतना कुछ और भी मिल रहा है। फन एक्टिविटी बहुत कुछ इसमें शामिल होता है इस डोमेस्टिक टूर में। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फन लिविंग पीपल भी कहा जाता है, FLP, और FLP का मतलब है फन लविंग पीपल। तो इसमें आप बहुत एंजॉय करेंगे आप अगर मेहनत करते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। शुरू में आप आते हैं कि शायद रातों रात आप इसमें अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, इसको मैं नए जमाने का नया बिजनेस कहता हूँ। तो इसको आपको करना सीखना है। देखिए ये डोमेस्टिक ट्रिप में किस तरह से हमारा वेलकम होता है। ये पूरी टीम, आजाद सिंह ठाकुर जी और ऑल ओवर इंडिया के टॉप लीडरशिप हमारे साथ हैं। इसी तरह दोस्तों पहली बार हमें ईगल मैनेजर बन के मलेशिया और हांगकांग जाने का भी मौका मिला। सॉरी, उस समय ईगल मैनेजर नहीं होता था, ये एशियन रैली स्टार्ट हुई थी जिसके अंदर मुझे विदेश यात्रा करने का मौका मिला अपने फैमिली के साथ 2011 और 2012 में। तो ये देखिए, ये मैं जो मलेशिया के ट्रिप्स के फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा एक होटल है जिसमें हमें उस साल ठहराया गया था। ये 27 एकर्स में था और बहुत ही शानदार होटल था। यहाँ पे देखिए हमारा इंटरव्यू हो रहा है और स्टेज के ऊपर हमें वो कंपनी की ग्लोबल टर्नओवर का शेयर भी मिला था। और ये चेक्स तो इतने ज़्यादा यानी बड़े नहीं थे जितने उस सिस्टम में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, पर जो ये रिकॉग्निशन है इतने लोगों के सामने, वो अपने आप में एक बहुत नायाब चीज़ थी। और टॉप लीडर से, वर्ल्ड के टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलता है। और दोस्तों मुझे खुशी हुई कि मैं अपने बच्चों को दुनिया के ऐसे बेहतरीन देशों में लेके जा सका जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था या मैं टाइम भी नहीं निकालता था। तो यहाँ देखिए हमारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे यहाँ हांगकांग में डिज्नीलैंड जाके अपने बच्चों के बारे में ये लगा कि इनको मुझे बहुत साल पहले यहाँ पे लेके आना चाहिए था, बट ठीक है, जब मौका मिला और वो सही प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे वो सब कुछ मिलना शुरू हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों हम पहली बार जब ईगल मैनेजर बने तो मुझे इटली जाने का मौका मिला। यहाँ हमने जेन लीच और जॉन कर्टिस इनसे मुलाकात की और कंपनी का ये शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और यहाँ हम इस टूर को थोड़ा सा 5-7 दिन के लिए हमने एक्सटेंड कर लिया था अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ इटली में सार्दिनिया के अंदर ये हमारा प्रोग्राम हुआ था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने उस टूर में वेनिस सिटी को भी देखा। वेनिस जो पूरा शहर पानी में होता है, वहाँ जाने का भी मौका मिला। और ये नीचे मिस्टर जॉन हैं जो नाइजीरिया के डबल डायमंड मैनेजर हैं, इनसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में ग्रेग सर से मैं यहाँ पहली बार मिला था, उनसे मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। इटली के बाद दोस्तों हाँ, नेक्स्ट जो ट्रिप मुझे मिला ये ग्लोबल रैली का ट्रिप था और ये था लंदन का टूर। बहुत ही शानदार टूर जिसमें आप ये मेरे पिक्चर्स देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने जिस इंसान को देख के, उनका बोनस, उनका रिकॉग्निशन देख के मैंने ये काम शुरू किया था, मिस्टर रॉल्फ किप। तो उनसे मुझे हाथ मिलाने का मौका मिला। एक जबरदस्त एनर्जी उनसे हाथ मिला के आती है। जब आप भी कभी यहाँ मेहनत करके इस प्रोग्राम में जाएंगे तो उनसे मुलाकात जरूर करिएगा।
और उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने का भी आपको मौका मिलेगा। यहाँ हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, लिनो बारबोसा और कई दोस्त, यहाँ पूरी सिटी को देखने का मौका मिला। और हमारे जो एक्स कंट्री मैनेजर हैं मिस्टर अमरजीत ओबी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके यूके में जो लंदन में उनका शहर के अंदर जो उनका घर है वहां भी जाने का मौका मिला। और इस बार जो प्रोग्राम हुआ था ये लंदन में O2 अरीना में था, जहां 20,000 लोग एक साथ आए थे। और उसके टेरेस के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पे आपको जाने का मौका मिलता है, और पूरे लंदन का व्यू आप जब वहां से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नजारा ये होता है दोस्तों। 2014 में ही मैं दोबारा ईगल मैनेजर बन के लेक ताहो यूएसए में गया। यूएसए के लिए भी बहुत ही जबरदस्त मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। और शुरू में थोड़ा सा ये भी रहा कि मैं कुछ कारणों से नहीं जा पाया, बट जब मैंने वहां जाना शुरू हो गया तो अब तक मैं 4 बार यूएसए का ट्रिप ले चुका हूं। और यहाँ लेक ताहो कैलिफोर्निया में ये प्रोग्राम था, और यहाँ पे देखिए किस तरह से आपका वेलकम होता है। पूरी ये हमारी टीम, जिसमें हमारे सर ग्रेग सर हमारे साथ हैं, और यहाँ AVA एलोवेरा ऑफ अमेरिका आपको देखने को मिलता है, जहाँ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। वेयर हाउस यहाँ पे है, और एक बहुत रंगारंग प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम यहाँ पे होता है, ड्रेस कंपटीशन होता है, और कंपनी का रिजॉर्ट देखने का भी मौका हमें यहाँ पे मिलता है। डैलस में हमारा रिजॉर्ट भी है। 2015 में दोस्तों सिंगापुर जाने का मौका मिला, और यहाँ पे भी बहुत ही शानदार 7 स्टार होटल आई थिंक ये है, मरीना बे सैंड, जिसके 3 टावर्स के ऊपर एक शानदार स्विमिंग पूल बना हुआ है। एक शिप के साथ इस तीनों टावर्स को जोड़ा गया है। 57 स्टोरी ये बिल्डिंग्स हैं, और इस होटल के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है। आप सोचिए इतने ऊंचे पहुंच के आप ऊपर से जब नज़ारा देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है आपको। तो ये देखिए वहाँ हमने जुरासिक पार्क देखा, और हमारी टीम के काफी सारे लोग जो हैं वहाँ क्वालिफाई करके पहुंचे थे। और इस प्रोग्राम में तो आप एज ए नॉन क्वालिफायर भी आप अपने खर्चे पे भी जा सकते हैं, और ये मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी का एक बहुत जबरदस्त व्यू आपको मिलता है, और बहुत सारे ऐसे कई लीडर्स हैं जो आज कंपनी के अंदर डायमंड हैं, डबल डायमंड हैं, जिन्होंने 1-2 साल अपने शुरुआती फॉरएवर के दौर में, उन्होंने जब फॉरएवर ज्वाइन कर लिया था तो उन्होंने फॉरएवर बिजनेस शुरू नहीं किया था, पर जब वो इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स में पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया, और आज वो वर्ल्ड में फॉरएवर के अंदर बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। वो डायमंड बने, डबल डायमंड बने। फॉरएवर ग्लोबल रैली जो है 2017 में दुबई जाने का मौका मिला। देखिए दोस्तों बहुत सारे गिफ्ट्स हमें मिलते हैं। ये जापान की ट्रिपल डायमंड मैनेजर हैं, और जब दुबई गए थे तब ये डबल डायमंड थी, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई। इनके बारे में ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये हर रोज बहुत सारा एलोवेरा पीती हैं, लगभग 1 से 2 लीटर एलोवेरा रोज कंज्यूम करती हैं ये। और इनके परिवार में भी बहुत सारा पर्सनल कंजप्शन होता है एलोवेरा जेल का और कई प्रोडक्ट्स का। तो मैं भी हमारे प्रोडक्ट्स का बहुत दीवाना हूँ। हमारे परिवार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं, और इस तरह के जो बोनस चेक्स आपको मिलते हैं कंपनी के इस शानदार सिस्टम में। ये कन्वेंशन हर साल होता है, और ये दुबई में हम लोग गए, हमारी टीम के लोग कितने खुश हैं। आप सोचिए आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वो कंपनी की इन बेहतरीन चीजों को जानकर कितने एक्साइटमेंट के साथ ये बिजनेस शुरू करेंगे। आप उनको सपोर्ट करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं, फिर वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। दोस्तों ये काम जो है मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग का भी काम है, ये कोई सिर्फ पैसे कमाने वाला काम नहीं है। और इसमें जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप बनाएंगे अपने लोग, अपनी टीम के साथ, अपनी कंपनीज के साथ, तो उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। यहाँ दुबई में हम आबू धाबी गए और फरारी वर्ल्ड देखा, तो पूरी दुनिया के बड़े शानदार शहरों में हमें रहने का मौका फॉरएवर देता है। 2018 में मुझे दोबारा डैलस जाने का मौका मिला, यहाँ पे ग्लोबल रैली हुआ। ये देखिए ये ओमनी होटल है जहाँ पे हमें ठहराया गया। इसके 1100 कमरे बुक थे, और ऐसे ही 3-4 होटल और बुक थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको क्वालिफाई किया था।
फॉरएवर का जो रिजॉर्ट है, वर्ल्ड के बिगेस्ट रिजॉर्ट्स हमारी कंपनी के पास हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें जो रिजॉर्ट को मेरे को दोबारा देखने का मौका मिला, इसके अंदर हम अंदर विजिट करके आए, यहाँ हमारा डिनर हुआ और हमारे दोस्त भी बनने शुरू हुए। बहुत ही शानदार दोस्त, कोई ब्राजील से है, कोई लंदन से है, एक तो बल्कि मिस्टर सतनाम सिंह वो लंदन से हैं। और मुझे अच्छा लगा कि वो भी सिख गाय हैं और उनकी कास्ट के बारे में पता लगा कि वो भी सगू हैं। तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो सोरिंग मैनेजर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ एवीए फिर से जाने का मौका मिला और हंगरी के टॉप लीडर मिस्टर मिक्लोस बर्किस से मुलाकात हुई, जो एक बार इंडिया भी आ चुके हैं और इनकी कामयाबी से मैं बहुत प्रभावित था। ये एक बहुत ही आम इंसान थे, एक जॉब किया करते थे, पहले रेलवे में थे और ये इन्होंने सर्कस में भी जॉब किया हुआ है। उसके बाद जब इनको फॉरएवर बिजनेस मिला तो इसमें इन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये बहुत बड़े ड्रीमर थे। इनके सपने थे कि ये स्पोर्ट्स गाड़ियां चलाना चाहते थे, तो वो सपने सारे आज इनके साकार हुए हैं फॉरएवर के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे काम करके, मेहनत करके। और पिछले साल 2019 में दोस्तों हमें स्वीडन स्टॉकहोम जाने का मौका मिला, जहां ग्लोबल रैली हुआ। यहाँ मैंने देखा कि जो हमारे टॉप लीडर जो मिस्टर रॉल्फ किप की एक मोमेंटो उनको स्टेज पे दिया गया था, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सीसी करने पे उनको मिला था। ये है वो ट्रॉफी जो 20,000 सीसी करने पे मिलती है। तो जिस होटल में वो रुके हुए थे तो उसके रिसेप्शन में मुझे ये ट्रॉफी छूने का मौका भी मिला, तो मैंने फटाफट उसका फोटोग्राफ ले लिया और ये ड्रीम बना लिया कि मुझे भी फॉरएवर में इस मुकाम को हासिल करना है और इंडिया में नहीं वर्ल्ड में टॉप लेवल पे पहुंचना है। तो आपको भी दोस्तों अपना इरादा इसी तरह से बड़ा बनाना होगा। और हर बार मैं कोशिश करता हूं कि गुरुद्वारा साहिब या वहाँ अलग अलग कंट्रीज में जो हमारे मंदिर बने हुए हैं उनको देखने का भी मौका जरूर लेके चलें और टाइम निकालें। और यहाँ स्टॉकहोम में जो प्रोग्राम हुआ, यहाँ बहुत ही शानदार ग्लोबल रैली हुआ और यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे जो डायमंड हैं वो किस तरह से इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, कंपनी उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उनके पास जाने का मौका आपको मिलता है और आपका विजन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने अपना अब तक का आपको थोड़ा सा सक्सेस बताया, जिसमें मैंने एक विजन लेके स्ट्रांग रीजन के साथ ये काम शुरू किया था। और क्योंकि इस बार जो मेरा ये डिसीजन था वो बहुत ही स्ट्रांग था और मैं कभी वापस फिर अपने ऊपर ऐसा कुछ नहीं छाप छोड़ना चाहता था या ऐसा कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता था कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन गलत था। तो मैंने वो प्रूफ किया इस कंपनी में काम करके, क्योंकि मेरा डिसीजन सबसे बेस्ट था। तो फॉरएवर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनियों में से है और ये हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर रेक्स सर बहुत ही महान इंसान हैं। इनकी स्टोरी सुन के भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, मेरा कई बार इनसे मिलना हुआ और मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे इनसे बहुत प्यार है और ये कहिए कि फॉरएवर से भी मुझे बहुत जबरदस्त प्यार हो गया है और मेरा जो जीवन है पूरा समर्पित है फॉरएवर के लिए। इनका कहना है कि दुनिया भर में जो खाली जेब है लोगों की, तो वो सबसे बुरी बीमारी है और आप ईमानदारी के साथ लोगों को अगर पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने का मौका दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। या हम अपनी भाषा में अगर बात करें तो इसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो इस काम को करके आप समझ लीजिए अपनी टीम को सक्सेस बनाते हैं, जिससे आपको उनके घरों में खुशियां देने का मौका मिलता है और वो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग मिलती हैं, तो लोग आपको थैंक यू भी बोलते हैं। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, पर इस काम को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। सीरियसली लें, इसको एक नए वेंचर की तरह शुरू करें। जैसे कोई भी हम दुकान, फैक्ट्री, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं
इसको भी आप इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ लें, इसके प्रोडक्ट्स यूज करें। जैसे कि मैं देखिए प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, बहुत ही प्रोडक्ट शानदार हैं और इसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं कि मैं थोड़ा अपनी एज से यंग नजर आता हूं। इसका कारण है कि मैं रेगुलर यूजर हूं और मुझे ये भी मालूम है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा यूज करता है उसको इसके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको इसमें अपना टाइम और एफर्ट्स लगाने हैं दोस्तों। ये दो चीजें ही रिक्वायर्ड हैं। आपके पैसे की रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं है। कंपनी कहती है आप अपनी जरूरत के अनुसार हमारे प्रोडक्ट्स यूज करिए, उसको दूसरे लोगों को बताइए। तो ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और जो आपको ग्रोथ मिलती है, इतने सारे इंसेंटिव और बोनस मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोडक्ट की कंजप्शन से मिलती हैं, जिसको एक नए तरीके से कंपनी मार्केटिंग कर रही है। नए जमाने का नया बिजनेस और शानदार बिजनेस जो आपको इंटरनेशनल भी ग्रो करने का मौका देता है। तो बी प्रिपेयर फॉर योर सक्सेस और इसमें आप अपने सोच को बड़ा बनाइए, अपने सपनों को बड़ा बनाइए। यही दो चीजें आपकी रिक्वायर्ड हैं कि आप बड़े बड़े गोल बना के काम शुरू करिए। और गोल के बारे में मुझे ये समझ आता है कि जब आप अपने ड्रीम्स को टाइम में बांध देते हैं, ड्रीम प्लस टाइम इज इक्वल टू गोल, तो वो आपका गोल बन जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सक्सेस मिलेगी। पर यहाँ कई लोग आते हैं वो एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं। तो दोस्तों ये भी देखना है, जरूरी है कि आपकी सक्सेस लगातार होती रहे। और जैसे कि यहाँ पे आपको प्लान को समझना जरूरी है, प्रोडक्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस प्लान का जो सोल है, जो आत्मा है, वो है हमारे शानदार प्रोडक्ट्स। इन्हीं प्रोडक्ट्स से सब कुछ मिलता है। और पहली बार में ही मुझे इस कंपनी का विश्वास इसलिए ज्यादा हो गया था क्योंकि कंपनी आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई किट वगैरह लेने के लिए बोलती नहीं है। वो बोलती है आप कुछ भी खरीदिए, अपनी जरूरत का कम ज्यादा जितना मर्जी सामान लीजिए और आपको उसके बेनिफिट शेयर करने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता करनी होती हैं। पर मैंने देखा है कुछ लोगों की ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। उसका कारण ये होता है कि वो एक ही काम बार बार करते रहते हैं, या तो वो रिटेलिंग करना शुरू कर देते हैं। रिटेलिंग जरूरी है पर आपको इसमें टीम बनाना भी जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड द टीम एंड कोच द टीम। आपको सिर्फ सामान बेचने से ही कामयाबी नहीं मिलेगी। सामान देना है पर उसको ज्यादा सामान बेचने के लिए आपको प्रेरित नहीं किया जाता है। उसके लिए कंपनी ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। आपको तो कंज्यूमर क्रिएट करने हैं। लाइक एडवर्टाइजमेंट वाला जो काम है, प्रमोशन वाला जो काम है, वो आपके जिम्मे दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा काम आपको जरूर करना है। जैसे कि एक नंबर लॉक होता है, ताला खोलना होता है, तो एक नंबर्स होते हैं, वो पूरे एक ही डिजिट में जब आते हैं तब वो ताला खुलता है। तो आपको यहाँ पे आगे ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग भी लेना है, प्रोडक्ट का यूज भी करना है, दूसरे लोगों को थोड़ा प्रोडक्ट रिटेल भी करना है और टीम बना के उसको कोचिंग भी करना है। जब आप टीम बनाएंगे तो इसमें आने वाली जो इनकम है वो पैसिव इनकम में बदल जाएगी, जिसको कहते हैं कि काम एक बार और पैसा बार बार। तो वो आपको आना शुरू हो जाएगा। कंपनी देखिए इतनी जेन्युइन है कि मैंने 18वां साल मुझे यहाँ पे चालू हो गया है और दोस्तों शुरू से लेकर हर महीने के बोनस चेक मुझे मिले हैं। हर महीने लगातार 15 तारीख से एक भी दिन आगे नहीं होता है। एवरी मंथ 15 को मेरे अकाउंट में, आज भी 15 तारीख है और मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे अकाउंट में बोनस आ चुका है। मेरी मेहनत का जो मेरा बेनिफिट है वो कंपनी मेरे को हर साल हर महीने दे देती है, हर साल भी देती है। और ना सिर्फ इंडिया से बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अभी आपने देखा लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम जो है ये पूरी दुनिया में आई हुई थी और आप देख सकते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस हर डेकेड में कुछ ना कुछ पूरी दुनिया में होता ही रहता है। पर पूरी दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं या जो मेहनती लोग हैं वो खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी उस प्रॉब्लम में से निकालने का प्रयास करते हैं। तो फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप और लोगों को भी कामयाब करने में हेल्प करते हैं। इस बार लॉकडाउन के अंदर भी हमारा एक ऐसा
ग्लोबल इवेंट होता है जिसमें बहुत अच्छा इंसेंटिव इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उससे काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेनिफिट्स मिला है। तो यहाँ आज मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरी एफएलपी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके सामने आने का, और आप सभी लोगों का जिन्होंने आज मुझे सुना, और कहीं ना कहीं मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आप सब लोगों को ये बता पाया कि फॉरएवर के साथ अगर आप बने रहते हैं तो ये आपको अपने जीवन में कहाँ तक ले जा सकता है। तो इस सभी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।